तो जैसा कि आप बोलते रहे पार्ट 7 निर्देशांक ज्यामिति, इसमें अब निर्देशांक को किस पर दर्शाएंगे? ग्राफ पर। ग्राफ होगा एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। एक्स पे सभी संख्याएं प्लस की आती हैं, तो 1 2 3 4 5। वाई पे भी सभी प्लस की आती हैं, प्लस में होते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश पे -2 और वाई डैश पे -2 आएंगे। -1 -2 -3 -4, ऐसे इस तरह -2 -1 -2 -3 -4 ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए तुमसे कहा जाए कि पहला पॉइंट 2,3 को ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए, तो ग्राफ पर प्रदर्शित कैसे करेंगे इसको देखते हैं। पहला जो होता है वो एक्स अक्ष का होता है, दूसरा होता है वाई अक्ष का। तो एक्स पे कितना है 2, एक्स पे 2 ये रहा पॉइंट। वाई पे कितना है 3, 1 2 3। जहाँ पे ये बिंदु एक दूसरे को काटे, जहाँ पर ये बिंदु एक दूसरे को काटे वहीं पे 2,3 होगा। क्लियर? ऐसे ही आगे चल रहे। जैसे हम बात करें, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो ये था हमारा पहले काम। दूसरी बात करें, दूसरा है हमारे पास -3,2 को ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए। तो पहला एक्स अक्ष का, दूसरा वाई अक्ष का, ये हो गया एक्स का और दूसरा वाई का। एक्स पर -3, एक्स पर -3 हो रहा है, वाई पर प्लस का 2, वाई पे प्लस का 2। जहाँ पे ये बिंदु दोनों मिले आपस में आते वहीं पे होगा -3,2, -3,2। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको दोनों पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। जैसा कि आपने यहाँ पे दर्शाना सीख लिया, तो इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश दूसरा चतुर्थांश तीसरा और ये हो गया चौथा। पहले में दोनों पॉइंट हैं, दूसरे में ये प्लस का और ये माइनस का, यहाँ पर लिख देंगे माइनस कॉमा प्लस। तीसरे में दोनों माइनस माइनस के, तो माइनस कॉमा माइनस। चौथे में एक्स एक्स तो प्लस का है, तो प्लस का एक्स, वाई एक्स किसका है माइनस का। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और ये चौथा। अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा y1 x की y का। ये बिंदु ए के निर्देशांक है और ये है बिंदु बी के निर्देशांक। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। बीच की दूरी को हम डी से शो करते हैं। डी बराबर होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
क्लियर। तो अब हम बात करें, जैसे हमारे पास है एक बिंदु, इसको देखेंगे 2,3 व -3,2 के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। ए पॉइंट, बी पॉइंट, तो ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसको मान लो x1, इसको y1, x2, y2। तो तुमने सूत्र पर रखा, ये रहा हमारे पास। इस सूत्र में क्या है कि d बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है 2, तो 2, x2 कितना है माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखना d बराबर अंडर रूट में 2 माइनस माइनस हुआ था प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर। तो d बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 और 3 5, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 5 का वर्ग होता है 26, तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट में 25 होगा प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा 1, तो 25 और कितना हो गया रूट में 26। तो यहाँ पे d का जो मान आता है वो आता है अंडर रूट में 26, जो कि होगा इस प्रश्न का उत्तर। दो बिंदु दे रखे होंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए, इसको मानो a, इसको मान लो b, इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता था d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। किसी किताब में दे रखा होता है ऐसे करके भी कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों सूत्र में आपके सही होंगे, ठीक है, तो इसमें कोई सा भी करना। जैसा कि आप बोर्ड पर देख लें, कोई समझ नहीं। हमारे पास ए पॉइंट दे रखा है जिसके निर्देशांक है -7,9 और बी पॉइंट दे रखा है जिसके निर्देशांक है -2, -2। तो सबसे पहले को मानते हैं x1, दूसरे को y1, x2 और y2। तो हमें निकालना क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो आपको जैसा भी पता है बीच की दूरी का सूत्र ये रहा हमारे पास। तो क्या है, सबसे पहले x1 का मान लिख लेते हैं -7, x2 का मान क्या है -2, y1 का मान क्या है 2, y2 का मान -3। तो इनके बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र को दोबारा से देखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d बराबर x2 का मान क्या दे रखा है -2, माइनस x1 का मान -7 और पूरे का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दे रखा है -2, माइनस y1 का मान 9 और इसका होल स्क्वायर। तो आगे करेंगे क्या, ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस का इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो d बराबर 7 में से 2 गए तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 144, 144 और 25 हो गया तुम्हारा 172। तो d का मान आ गया 13 और लगा दो मात्र। यानी मात्र किसमें लगाया, क्योंकि जब हमें पता नहीं इसके निर्देशांक में मात्र क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे d बराबर 13 मात्र। अतः इन बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई
13 मात्रा, जो कि हो जाएगा ये तुम्हारा आंसर। इसी का चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जो कि हमारे पास थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सा लगेगा। तो a प्लस बी एक निर्देशांक हो गया, दूसरा निर्देशांक है तुम्हारे पास b प्लस सी, इसके बाद a माइनस बी और c माइनस सी, a माइनस बी और दूसरा है c माइनस सी। अब इसमें x1 और x2 के मान को तय करते हैं, कौन कौन से x1 होंगे और कौन कौन से x2। तो हो जाएगा x1 ये y1, x2 y2। x1 का मान a प्लस बी, यहाँ पे x1 बराबर हो गया a प्लस बी, y1 बराबर b प्लस सी, x2 बराबर a माइनस बी, y2 बराबर c माइनस बी। क्लियर। तो x1 का मान क्या है यहाँ पे a प्लस बी, और हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर x2 का मान क्या दे रखा है a माइनस बी, माइनस x1 का मान क्या दे रखा है a प्लस बी और पूरे का स्क्वायर प्लस y2 का मान c माइनस बी दे रखा है, माइनस y1 का मान क्या दे रखा है b प्लस सी और पूरे का स्क्वायर। तो d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी, माइनस टू अंदर करेंगे माइनस ए, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस बी और इसका पूरे का स्क्वायर प्लस c माइनस बी तो है तुम्हारे पास, माइनस टू अंदर कर देंगे माइनस बी, माइनस प्लस माइनस सी और इसका स्क्वायर पूरे का। ए में से गया तो 0, माइनस बी और माइनस बी कितना हो गया माइनस का 2b, माइनस का 2b का स्क्वायर हो गया यहाँ पे प्लस c में से c गया तो 0, माइनस बी और माइनस बी, माइनस का 2b हो गया ये भी और इसका होल स्क्वायर। आगे तय करते हैं इसको। d बराबर अंडर रूट में जब माइनस 2b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे देखेंगे माइनस 2b का स्क्वायर मतलब माइनस 2b गुना माइनस 2b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4b की गुणा b में करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4b स्क्वायर प्लस माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर हो गया। तो d बराबर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर 8b स्क्वायर हो गया। तो d बराबर आगे होगा क्या अंडर रूट में 8 का जो फैक्टर होगा वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा b का स्क्वायर यानी कि b गुणा b। जिसका जोड़ा बने उसको बाहर ले लो और जिसका जोड़ा ना बने उसको अंदर रखते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे किसका जोड़ा नहीं बन रहा 2 का, बस तो 2 को बाहर रख दिया, जोड़ा किस किसका बना उसको बाहर ले लो 2b और ये हो जाएगा तुम्हारा मात्रा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे ऐसे क्वेश्चन क्यों चलेंगे, ये तुम्हारे ये 2 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे तो एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क करके ले जाना। आठ कॉमा माइनस 6 और 0,0 के बीच की दूरी याद कर लिया तुम्हें। ठीक है, ये तुम्हें घर से करके लेके आना है या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसका आंसर कितना है। तो इसी के साथ बोर्ड पर अगला क्वेश्चन है जो है x और y के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 तथा 3,5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है जैसे अब ये बिंदु है A
और ये बिंदु तुम्हारा बी। तो इनके बीच में एक्स कॉमा वाई दे दिया हो, तो इनके बीच में तुम्हें संबंध ज्ञात करना है। इसको हल कैसे करने वाले हैं, तो हमारे पास बिंदु ए के निर्देशांक दे रखे 7,1, बिंदु बी के 3,5, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं बीच वाले को हम यहाँ पे 3। तो सबसे पहले ए की और बी की समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित हो, मतलब ए पी के बीच की दूरी, ए पी के बीच की दूरी बराबर होगी तुम्हारे बी पी के बीच की दूरी। ठीक है। तो ए पी के बीच की दूरी, इसके लिए x1 है हमारे पास 7, x2 है तुम्हारे x, y1 है 1, y2 क्या है y। तो दूरी का सूत्र आते हैं इसमें, d बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d बराबर x2 का मान दे रखा है x माइनस x1 का मान है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान है 1 और इसका होल स्क्वायर। तो d बराबर होगा क्या, अंडर रूट में x माइनस 7, इसको a मान लो, इसको मान लो b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। तो जब a का स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो 49 माइनस 2 इंटू a का मान x, b का मान 7 प्लस, अब इसको और करते हैं, ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 होता है माइनस 2y। क्लियर यहाँ तक? अब आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर d बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 49, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है, वाई स्क्वायर यहाँ पे 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया हमने। 49 प्लस का है, यहाँ प्लस का 1 है, तो 49 और 1 क्या हो गया 50। अब बच रहे क्या है, ये वाला 7 दूनी 14x, तो माइनस का 14x और माइनस का 2y, तो ये हो गया तुम्हारा d1, यानी कि a व p के बीच की दूरी आ गई तुम्हारे पास d1। यहाँ तक करने के बाद इसे नाम देखिए समीकरण 1 का, ठीक है। तो इसके आगे चलेंगे, तो देखो अभी तो हमने एक ही के बीच की दूरी निकाली, हम निकालते हैं बी की। तो बी और p, तो बी व p में p को यहाँ पे मानते x1 और ये y1, x2 और ये y2, तो बी p बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस y का होल स्क्वायर। तो बी पी बराबर क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 6x प्लस 5 का वर्ग कितना होगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 पंजे 10y, ठीक है। तो बी पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, अभी यहाँ पे हमने कुछ छोड़ दिया है, तो 2 पंजे 10y हो जाएगा, 25 और 9 कितना होगा 34 प्लस एक्स स्क्वायर
10 का वाई स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 10y। अब जो तुमने समीकरण 1 बनाया था तो समीकरण 2 के बराबर रखना है। तो रखते हैं। तो हमारे पास समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 था हमारे पास अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 50 माइनस 14x माइनस 2y माइनस 14x माइनस का 2y। ठीक है, अंडर रूट में था ये, अंडर रूट में बराबर समीकरण 2 बनाओगे 34 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 34 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10y माइनस एक्स माइनस का 10y। जब दोनों तरफ रूट कर रहे हैं तो इसको हम हटा देंगे, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया। अब देखो, जब एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है इधर भी प्लस का बराबर, तो दूसरी तरफ वाई स्क्वायर भी प्लस का है इधर भी वाई स्क्वायर प्लस का है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, बचता क्या उसे लिख देंगे। यहाँ पे रूट से रूट तो पहले कट गया, तो बच रहा क्या है 50 माइनस 14x माइनस 2y बराबर 34 माइनस 6x माइनस 10y। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक काम करो, ये जो x माइनस वाई इधर है इसको इधर लेकर आओ, और ये 34 जो प्लस में इधर इसको लेकर आइए माइनस को, तो 50 माइनस 34 बराबर ये 14x माइनस का दूसरे जाकर हो जाएगा प्लस का, तो 14x प्लस का होगा, इधर माइनस का 6x है पहले से, ये माइनस का 2y इधर किसका हो जाएगा प्लस का 2y माइनस 10 का नहीं है यहाँ पर। 50 में से 34 गया तो यहाँ पे बचेगा 16। 14x में 6x गया तो 8x, 10y में से 2y गया तो माइनस का 8y, 8 को ले लेंगे यहाँ से कॉमन, तो क्या हो जाएगा 16 बराबर 8 को कॉमन ले लिया x माइनस वाई बचा, 8 गुणा में दराज हो जाएगा भाग में, तो x माइनस वाई बराबर यहाँ पे लास्ट में आंसर आ जाएगा x माइनस वाई बराबर ये 8 जो गुणा में जरा के भाग में हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 2 बार, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2, जो कि होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। और इसी के साथ ये जो अच्छा सा क्वेश्चन था ये होता है यहाँ पर सॉल्व। ऐसे ही इस पर डाल देना इम्पोर्टेंट, इसी के आधार पर आगे तुम्हारे परीक्षा में पूछा सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं क्वेश्चन को। तो पार्ट 7 के क्वेश्चन अगले जो चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे पास, वाई अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। वाई अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6,5 और जो
6,5 और -4, 4,3 -4,3 से समदूरस्थ है। क्या करने कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट इसमें अलग आ गया। जिसमें पहले तुम्हें दे रखा था एक्स वाई बिंदु ज्ञात करना हो, तो इसमें दे रखा है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है। ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है और 2 स्टार देता है। आई को सॉल्व कर दो। तो वाई अक्ष पर जब कोई बिंदु स्थित हो, स्टार को डाल के नोट करना, जब कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित हो तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु शून्य होता है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु शून्य होता है, ठीक है। तो बिंदु कौन सा बनेगा जो वाई अक्ष पर स्थित है? वो बनेगा, ये तो तुम्हारा हो गया 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर 0 होता है और वाई की जगह रखते हैं वाई को, ठीक है। अब इससे बढ़ के आनी चाहिए जो पी बिंदु है, यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट, और इसके बीच में ई पॉइंट स्थित है। ए के निर्देशांक दे रखे हैं 6,5, पी का निर्देशांक है 0,y और डी का निर्देशांक दे रखा है -4,3, ठीक है। जो ए पी के बीच की दूरी है वो बी पी के बीच की दूरी के बराबर है। तो ए पी के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं D1 और इसको मानते हैं D2। D1 बराबर है BP के बीच की दूरी D2। क्लियर? तो AP के जो बीच की दूरी D1 है उसका सूत्र एक बार चेक करेंगे। x1 इसको मानो, y1 इसको, x2 और y2, यह AP के लिए। तो सूत्र क्या होता है? x2 - x1 यानी कि 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y - 5 का होल स्क्वायर बराबर। अब BP के बीच की दूरी निकालते हैं। x2 - x1 तो -4 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट से रूट कैंसिल हो गया। 0 - 6 का वर्ग प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो पता होना चाहिए, बहुत इजी फॉर्मूला है। a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² -2a। तो -6 का वर्ग हो गया, y² आ गया यहाँ पे, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 -2 × y और b का मान क्या है यहाँ पे 5 बराबर। -4 में 0 गया तो -4 बचेगा, -4 का वर्ग कर देंगे प्लस। अब यहीं पे भी a - b लागू होगा फिर, तो a - b का होल स्क्वायर जो हो जाएगा a² यानी कि 9 + b² -2 × a × b, ठीक है। इसके आगे चेक करते हैं पूरा।
-6 का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 36 प्लस y² प्लस 25 2 पंजे 10y बराबर -4 का वर्ग हो जाता है क्या 16 प्लस 9 प्लस y² माइनस 2 किया 6y। यहाँ तक क्लियर। देखो यहाँ पर भी y² है और ये भी y² है, इनके चिन्ह समान है तो बराबर में जब हुए तो कट जाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है 25 और 36, 25 और 6 31, 31 और 30 61, माइनस का 10y गिरा के प्लस का हो जाएगा तो 16 में कितना हो गया 25, माइनस 10y गिरा के इसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 10y माइनस 6y, तो यहाँ पे 61, ये जो प्लस का 25 है गिरा के माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 10y में से 6y गया तो 4y। अब क्या करते हैं 61 में से 25 गया तो 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ पे क्या करेंगे 11 में से 5 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3 बराबर 4y, 4 में 36। तो यहाँ पे जो y का मान निकल के आ रहा है वो है 9, y बराबर कितना निकल के आया 9। अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु हमने क्या ज्ञात किया था यहाँ पे 0, y ज्ञात किया था ना, तो 0 की जगह तो 0 यानी देंगे y का मान कितना आ गया 9, यहाँ पे लिख देंगे अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु 0,9 है। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ पे हल, ठीक है। इसलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसको देख लो, यदि इस क्वेश्चन में कैसा भी किसी प्रकार का डाउट आया करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं -3, -14, यदि बिंदुओं -3, -14 व a, -5, -5, चलो इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे तुम्हें दिखना नहीं होगा। यदि बिंदुओं -3, -14 है यहाँ पे a, -5 के बीच की दूरी 9 इकाई है, 9 इकाई है। a का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं -3, -14 व a, -5 के बीच की दूरी 9 इकाई है। तो चेक करेंगे इस क्वेश्चन को हल कैसे किया जाएगा। हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं, इसको मान लो a, इसको मान लो b। तो a बिंदु के निर्देशांक क्या है -3, -14, तो इसको मान लो x1, इसको मान लो y1। b बिंदु के निर्देशांक क्या है a, -5, ऐसे इसको करते हैं, इसको मान लेते हैं x2, इसको मानते हैं y2। तो बीच की दूरी का जो सूत्र होता है उसको लगा दो। दूरी तुम्हारे पास दे रखी है इसके पास 9, तो d बराबर रखते हैं यहाँ पे 9 इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है a का मान ज्ञात करना है,
तो डी बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डी बराबर x2 माइनस x1, x2 का मान 1 माइनस y1 का मान -3 है और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान -5 माइनस y1 का मान -14 और इसका पूरे का स्क्वायर। तो डी का मान रख दो यहाँ पे, डी कितना है 9 बराबर अंडर रूट में माइनस से गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 14 का स्क्वायर। ये जो रूट है इधर आके स्क्वायर बन जाता है, जब रूट इधर आके स्क्वायर बनेगा तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। तो करेंगे a प्लस बी का जो होल स्क्वायर हो जाता है तुम्हारे पास हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे जो a का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 9 प्लस 2, a का मान हो जाएगा a, b का मान कितना है यहाँ पे 2। ये रूट पे स्क्वायर बन गए तो रूट को लगाना जरूरी होगा प्लस 14 में से 5 में तो 9 और 9 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 81। यहाँ पे भी 9 का वर्ग 81 हो गया, a स्क्वायर प्लस 9 2 दिया 6 और 6 प्लस 81। अब एक चीज को ध्यान से देखना, 81 इधर प्लस के तो इधर इसके जाएंगे माइनस के, तो a स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 a स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 प्लस 81 माइनस 81 और बराबर क्या बचता है 0। 81 में से 81 जाए तो 0 बचेगा, a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 बराबर 0। अब तुम्हें इसके फैक्टर करने हैं और फैक्टर ऐसे करने हैं कि जोड़ने घटाने का नतीजा 6। तो फैक्टर करने के लिए क्या करें, 9 के करते चले, 9 के जब फैक्टर करेंगे तो 3 से भाग दिया 3 बार, फिर 3 से भाग दिया 1 बार, और जोड़ने का 6 लगती है, 3 और 3 6, गुणा करने पे 9 आती है, 3 किया 9 बन गया फैक्टर। चलो बच्चे a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a प्लस 9 बराबर 0। a स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे a आ रहा है यहाँ पे a आ रहा है तो a को कॉमन ले लेते, यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 3, ऐसे यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस 3 बराबर 0। a प्लस 3 एक क्वेश्चन में ले लिया, दूसरे क्वेश्चन में भी a प्लस 3 बराबर 0, किसी एक के बराबर 0 रखे थे तो यहाँ पे a प्लस 3 बराबर जैसे 0 रखे रहे हैं तो ये जो प्लस का 3 होता है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा -3। इसी के साथ तुम्हारा जो a का मान आता है वो यहाँ पे आ चुका है तुम्हारा -3। इट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है जो कि है किसी कक्षा में गीता और बबीता क्रमशः a 3,1 b 6,4 और c 8,6 पर बैठी हुई है, क्या यह एक सीधी रेखा में बैठी हुई है। तो इसको दर्शाने के लिए पहले इनके बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले a व b के बीच की दूरी, a व b के बीच की दूरी, और a व b के बीच की दूरी याद कर रहे हैं तो a व b के निर्देशांक को लेंगे तो x1 बराबर 3, y1 बराबर 1, x2 बराबर 6, y2 बराबर 4। ठीक है, तो जो बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास d बराबर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाते हैं, तो ए बी बराबर x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 3 का वर्ग 9, यहाँ पे भी 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 9 18। यदि हम 18 के यहाँ पे फैक्टर करना चाहें तो 3 से कितनी बार, 6 बार, फिर 3 से कितनी बार, 2 बार, फिर 2 से 1 बार। जोड़ा किसका बन रहा है, 3 का, तो 3 को बाहर ले लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 3√2 मात्रक। ठीक है, ये हो गया ए बी। ऐसे ही हम निकालते हैं हम बी सी के बारे में, बी और सी। तो बी के निर्देशांक क्या है, तो चेक करेंगे। बी के 6,4 यानी कि x1 तो 6 हो गया, y1 4 हो गया। तो x1 बराबर 6, y1 बराबर 4, x2 बराबर 8 और y2 बराबर 6। तो निकाल किस चीज़ के बीच की रहेंगे दूरी, बी व सी के बीच की दूरी, यानी बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 4 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर होगा क्या, 8 में 6 या तो 2 का वर्ग, 6 में 4 या तो फिर 2 का वर्ग। तो बी सी बराबर अंडर रूट में 2 का वर्ग कितना होता है, 4 प्लस 2 का वर्ग 4। तो बी सी बराबर अंडर रूट में आ गया 8, और अंडर रूट में जब 8 आया तो 8 से फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर ले लेते हैं। तो बी सी बराबर कितना रहेगा, 2√2 मात्रक। क्लियर यहाँ तक। हमने यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी निकाली, बी सी के बीच की दूरी निकाली। अब निकालते हैं ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो ए सी, ए बिंदु के निर्देशांक 3,1, सी बिंदु के 8,6। चेक करते हैं। जब ए सी के बीच की दूरी को हम ज्ञात करेंगे तो इसके लिए x1 लिखना होगा। तो x1 हमारे पास 3 है, y1 कितना है 1। जैसे हम ए और सी की बात कर रहे हैं तो ए और सी के निर्देशांक लेंगे, ठीक है। तो x2 बराबर कितना है 8, y2 बराबर 6। तो जैसे कि हमारे पास सूत्र होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी बराबर x2 का मान कितना है 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5 का वर्ग प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस 25, 25 और 25 कितना हो गया 50, और 50 को मैं लिखते हैं 25 गुणा 2, लिख दिया। 25 किसका वर्ग होता है 5 का। तो ए सी बराबर लास्ट में 5√2 मात्रक आ गया। अब देखो सीधी रेखा का मतलब ये होता है, जैसे अब ए पॉइंट हमने यहाँ मान लिया, बी पॉइंट यहाँ पे और सी पॉइंट यहाँ पे। सीधी रेखा का मतलब दूसरी भाषा में कहें तो हम सररेख कह सकते हैं, समझिए, यानी कि सीधी रेखा। तो बात करें यदि हमारा ए बी प्लस बी सी हो जाए, ए बी प्लस बी सी क्या हो जाए, ए बी प्लस बी सी, तो वो बराबर किसके होगा, ए सी के। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि ये बीच की दूरी फॉलो करती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों बैठी हुई हैं एक सीधी रेखा में बैठी हुई है। देखते हैं कंडीशन कैसे फॉलो होगी।
ए बी का मान कितना दे रखा है 3√2 प्लस बी सी का मान कितना दे रखा है 2√2। तो क्या इनको जोड़ने पर 5√2 आ रहा है? चेक करते हैं चलो। √2 यहाँ पे इक्वल है 3 और 2 कितना हो गया 5√2 बराबर 5√2, यानी कि ये जो तीनों है ये एक सीधी रेखा में बैठी हुई है, अतः ये तीनों एक सीधी रेखा में बैठी हुई है। यदि इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको देख लेना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास बताइए कि क्या बिंदु P-4,2 बिंदुओं बिंदुओं A-4,6 और B-4,-6 -4,-6 को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है। को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है। तो बताना है आपको कि जो P बिंदु है वो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है। कैसे? हमारे पास एक रेखा दी हुई है, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है। तो हमें बताना है क्या P बिंदु इनके बीच में कहीं स्थित हो सकता है। तो इसको बताने के लिए जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया है बिल्कुल ऐसे इसी क्वेश्चन में करेंगे। यानी कि AP के बीच की दूरी, BP के बीच की दूरी, फिर निकालेंगे AB के बीच की दूरी। पहले निकालेंगे AP के बीच की दूरी, दूसरे पॉइंट में निकालेंगे BP के बीच की दूरी और तीसरे पॉइंट में निकाल देंगे हम AB की दूरी। तो इन तीनों पॉइंटों को लागू करते हुए आगे सोच सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं AB के बीच की दूरी, तो निर्देशांक A नहीं पहले निकालते हैं इस रेखाखंड के हिसाब से। पहला पॉइंट है हमारा AB, तो AB के बीच की दूरी। A के निर्देशांक क्या है तुम्हारे पास -4,6। B के निर्देशांक क्या है -4,2। तो यहाँ पे जो x1 का मान आ गया वो आ गया -4, y1 का मान आ गया 6, x2 का मान -4, y2 का मान कितना आ गया 2। तो AP के बीच की दूरी सूत्र लगा देते हैं डालो। AP बराबर होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। क्लियर यहाँ तक? तो AP बराबर क्या हो जाएगा x2 - x1 -4 -4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 6
2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -4, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो +4, और आप जानते हैं 4 में से 4 जाता है तो 0 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा -4 का स्क्वायर। तो ए पी बराबर लास्ट में क्या आता है कि -4 का जो स्क्वायर होता है वो हो जाएगा 16, बस 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए पी बराबर क्या आ जाएगा 4 मात्रा। यहाँ तक ही क्लियर हो गया। अब निकालते हैं हम बी पी के बीच की दूरी, बी व पी के बीच की दूरी। तो बी के निर्देशांक क्या है -4 -6। यहाँ पे तुम्हारे पास पी के निर्देशांक क्या है -4 2। तो x1 बराबर क्या है -4, y1 बराबर -6, x2 -4, y2 क्या है तुम्हारे पास 2। तो लगा दो फॉर्मूला बी पी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे बी पी बराबर क्या हो जाता है कि x2 माइनस x1 -4 माइनस फिर -4 फिर इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस y1 का मान कितना दे रखा है -6, फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। तो बी पी बराबर क्या हो जाएगा -4 माइनस की गुणा माइनस में करेंगे +4 का स्क्वायर प्लस 2 + 6 का स्क्वायर। तो बी पी बराबर 4 में से 4 गया तो 0, और 0 वर्ग 0 होगा, 6 और 2 8 का वर्ग हो जाएगा, 8 से वर्ग से ये रूट कैंसिल हो गया। तो बी पी बराबर हो जाएगा 8 मात्रक। हम यहाँ पर निकाल चुके हैं ए पी 4 मात्रक, बी पी 8 मात्रक। निकालना क्या है ए बी, और ए बी के बीच की दूरी याद करेंगे, तो बस इनको ध्यान रखना इनके बारे में। और यहाँ से यहाँ तक कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं चलते हैं फिलहाल इसलिए। लेट्स गो। अब निकालते हैं हम ए बी के बीच की दूरी। तो ए के निर्देशांक क्या है -4 -6, तो ए बराबर -4 6। बी बराबर क्या है -4 -6, -4 -6। x1 का मान क्या दे रखा है -4, y1 का मान 6, x2 का मान क्या दे रखा है -4, y2 का मान कितना दे रखा है -6। लगा दो फॉर्मूला ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 -4 -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -6 और इसका स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। तो ए बी बराबर क्या हो जाता है -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस -6 फिर -6 इसका भी स्क्वायर। तो इससे आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 में से 4 गया तो 0, -6 और -6 माइनस का 12। तो ए बी बराबर अंडर रूट में -12 का स्क्वायर। जब -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 144 किसका स्क्वायर उसको भाग कर दो, 12 का स्क्वायर होता है।
ये आ गया 12 मात्रा। तो जो हमने लास्ट में कहा था, यदि हमारा फर्स्ट प्लस सेकंड करने पे ए पी प्लस बी पी करने पे यदि हमारा ए बी आ रहा है तो बिंदु पी स्थित होगा। चेक करते हैं, ए पी का मान 4 मात्रक है, ये ए पी का मान 4 मात्रक प्लस बी पी का मान कितना है 8 मात्रक बराबर ए बी का मान 12। तो 8 और 7 कितना हो गया 12 बराबर 12। अतः यदि ये 12 बराबर 12 नहीं आता तो हम कह सकते थे कि जो बिंदु पी है उन इन दोनों रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है, पर आ रहा है। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु पी ए बी रेखाखंड पर स्थित है। क्लियर यहाँ तक? बिंदु पी ए बी रेखाखंड पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यदि इन क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है? तो देखना हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है क्या बिंदु 3,2 क्या बिंदु 3,2 -2,3 ये -3 होगा। -3 और 2,3 एक त्रिभुज के 2,3 एक त्रिभुज के शीर्ष है। यदि है तो कौन सा त्रिभुज होगा? कौन सा त्रिभुज होगा? ठीक है, तो ये तुम्हें ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करने के लिए अब हम प्रोसीड करेंगे। देखो, जैसा हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हैं तो हमें बताना है क्या ये किसी त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे छोटा सा अच्छा सा ए 3,2 बी 2,3 सी कितना दे रखा है? अरे यहाँ पे -2, -3 और यहाँ पे 2,3। क्लियर? तो मैं सबसे पहले इनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है, क्योंकि जब तो ज्ञात हो कौन सी त्रिभुज है। तो सबसे पहले इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे ज्ञात करेंगे इसके बीच की दूरी भी। थर्ड पॉइंट पे ज्ञात करेंगे ए सी के बीच की दूरी को। तो फर्स्ट पॉइंट पे ए बी के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, सेकंड पॉइंट पे बी सी के बीच की दूरी को और थर्ड पॉइंट पे ए सी के। चलो तो इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे ए बी की बीच की दूरी, ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे x1 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है उसी के साइड में 2, x2 का मान कितना है -2, y2 का मान कितना है
-3। अब निकाल लेते हैं। तो ए बी बराबर सूत्र क्या है, सूत्र को हर एक बार लिखना है तुम्हें। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर x2 - x1 -2 -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो -3 -2 का होल स्क्वायर। तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो गए तो -2 -3 प्लस ये भी -5 हो गया। तो ए बी बराबर क्या हो गया यहाँ पे -5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे भी 25 हो गया ये, और 25 और 25 कितना हो गया 50। तो ए बी बराबर √50। 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो 25 है 5 आ जाएगा बाहर इसमें से। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 5√2 मात्र। क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट करना, और जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो यहाँ पे तक करते हैं। तो दूरी में क्या चाहिए, बी व सी के बीच की दूरी, बी व सी के बीच की दूरी। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले x1 याद करते हैं -2, y1 याद करते हैं -3। क्लियर। x2 याद करते हैं कितना है 2, y2 याद करेंगे तो 3। यानी कि जो x1 होगा वो y1 के बगल में होता है, x2 y2 के बगल में। तो देखते हैं आगे बी सी के बीच की दूरी। दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो बी सी बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे x2 - x1। तो 2 माइनस x1 का मान -2 है तो इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 -3 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो क्या जाएगा 2 माइनस माइनस क्या होता है +2 इसका स्क्वायर प्लस 3 -3 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर 2 और 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 और 3 9 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16, 9 का वर्ग 81। तो 16 और 81 कितना हो गया 6 और 1 7 8 और 1 9 अंडर रूट में 97। यहाँ पे 3 और 3 6 हो जाएगा यहाँ पे। चलो 3 और 3 6 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पे 36। 36 और 16 कितना हो गया 52। 52 की फैक्टर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 52 2 से 26 बार, 2 से कितनी बार 13 बार, और 13 से 1 बार। फैक्टर के साथ 2 का 2 को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बाहर। तो 2 √13 मात्र। चलिए यहाँ तक। चलो चलो अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की।
जो हमारा थर्ड पॉइंट रहता है वो क्या है, ए सी के बीच की दूरी, ए व सी के बीच की दूरी। ठीक है, तो ए के निर्देशांक में x1 क्या है 3, y1 कितना है 2, x2 कितना है 2, y2 कितना है 3। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जब हम ए सी बराबर सूत्र को लिखेंगे तो सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर 2 में से 3 गया तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ए सी बराबर माइनस 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ए सी बराबर कितना आ गया रूट में 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। तो हमें क्या याद करना है, त्रिभुज दे रखा है, तो यहाँ पे तीनों की दूरी निकल आई दूसरी। तो जब दूरी निकल के आई तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ए बी या बी सी या ए सी। और रिवर्स करेंगे तो हमारे हिसाब से इसमें बड़ी भुजा होगी, चलो चेक करते हैं। तो त्रिभुज को ज्ञात करने के लिए एक चीज होती है कि जब दो भुजाओं का योग किया जाए तो तीसरी से बड़ी आनी चाहिए। तो देखो 5 और यहाँ पे 2 7, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, और 7 हम कह सकते हैं रूट 2 से बड़ी है, क्योंकि यहाँ तक देखने के बाद आगे को चलेंगे। ठीक है, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, तीसरी भुजा से अधिक है। ठीक है, तो ये त्रिभुज ये हो गया, ये जितने भी निर्देशांक हैं तो ये किसके हो गए, त्रिभुज के शीर्ष। अतः ये तीनों निर्देशांक एक त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ तक क्लियर, आगे क्यों चले। तो जब ये त्रिभुज के शीर्ष है तो हमें पता होना चाहिए कौन सा त्रिभुज है ना। तो क्या करें, चलो तो पहले ए बी का स्क्वायर करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से जानेंगे ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। पर बात की जाए इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, बी सी है। क्यों क्यों है ये, तो देखो
यहाँ पे भी हम रूट की बात करें तो यहाँ पे आ रहा था रूट में 50, यहाँ पे रूट में 52 आ रहा है, यहाँ पे रूट में 2। तो ये चेक कर लो कि रूट में सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे है, ये नहीं, तो यही सबसे बड़ी भुजा होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यदि हमारा AB और AC करने पे, जैसे AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर करने पर BC का स्क्वायर आता है, तो ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा ये? समकोण त्रिभुज। तो इसको चेक करते हैं। तो AB का स्क्वायर यानी कि 5√2 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर क्या है, √2 का स्क्वायर बराबर BC। अभी BC को BC नहीं देते, इसका स्क्वायर अभी नहीं कर देते। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 गुणा √2 का वर्ग 2 प्लस √2 का वर्ग से रूट कटता है, 25 दूनी 50 प्लस 2 52 और 52। और यहाँ पे BC का मान कितना आया था, रूट में 52 का स्क्वायर। यहाँ पे ये 52 आ गया, क्लियर है ना। तो जो स्क्वायर है, यहाँ पे जो स्क्वायर था ये लगा के रूट बन जाता है। तो √52 बराबर, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 52। और यहाँ पे देखा तो 25 दूनी 50 और जो 52, क्योंकि 52 बराबर 52 आ रहा है। यदि ये नहीं आता तो हम कह देते हैं कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। यदि ये बराबर आ रहे हैं तो क्या कह देंगे हम, कि दिया गया त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है। अतः दिया गया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। क्लैरिटी के साथ ये क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अभी तो हमने ये उदाहरण देखे थे, अब चलेंगे इसकी नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज की। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।